दोस्तों, तुलसी के पौधे को कैसे बरगद की तरह घना करें, कैसे इनको घना और हरा भरा रखें, इस वीडियो में आपको इस बात की पूरी जानकारी मिलेगी। आप गलती क्या करते हैं जिसकी वजह से आपकी तुलसी घनी और हरी भरी नहीं रहती हैं। दोस्तों देखिए, ये कुछ टहनियाँ इनकी सूखती रहती हैं, तो जो टहनियाँ सूखती हैं इनको हमें इस तरह से ये तोड़ के निकाल देना है, क्योंकि यह पूजा की तुलसी है और पूजा की तुलसी को हम कैंची का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसीलिए आप ये देखिए, सब मंजरी हैं, हमने इन्हें साफ़ नहीं किया है। बाकी जो अलग से तुलसी लगाते हैं उनको हम कैंची से ये कट करते रहते हैं। तो दोस्तों, पहला काम ये करिए कि आप हाथ से सूखी टहनी को ये इस तरह से तोड़ दीजिए। जो भी टहनी आपको सूखी दिखाई दे, इसको इस तरह से तोड़ के ये देखिए निकाल देना है। पहला काम यह करना है। दोस्तों देखिए, दूसरा काम क्या होता है कि आप जो अपने गमले की मिट्टी बनाते हैं तो मिट्टी प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते हैं। मिट्टी जब बनाइए तो मिट्टी में आपको तुलसी का पौधा अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए 50% मिट्टी और 50% गोबर की खाद आपको मिलाना है। मिट्टी अगर आपकी कड़ी है तो वेल्डेड करने के लिए बालू मिला लीजिए। और दोस्तों देखिए, अगर आपने तुलसी का पौधा लगा लिया है और काफ़ी साइज बढ़ गई है तो उनको मेंटेन करने के लिए आपको 15 दिन में एक बार कोई टूल्स ले करके ये देखिए, खरपतवार अगर कोई है तो साफ़ कर देना है। और इस तरह से आपको ये देखिए, ये अच्छी तरह से गुड़ाई कर देना है। दोस्तों गुड़ाई करिए और गुड़ाई करने के बाद ये मिट्टी को बुरबुरा कर लेना है। ये इस तरह से मिट्टी को बुरबुरा कर लीजिए। तुलसी के पौधे को जाड़े के दिन में किसी कपड़े से ढक के रखिए। डॉर्मेंसी पीरियड में तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। फरवरी महीने में इनकी ग्रोथ चालू होती है, उस समय आप इन्हें धूप में रखिए। अप्रैल मई के महीने में सेमी शेड में रखिए। तो यह रही धूप की बात, सनलाइट की बात। पानी की बात, आस्था के नाम पे परिवार के हर लोग बार बार पानी डालते हो, तो आपको ये ज़्यादा पानी नहीं डालना है, केवल तुलसी के पौधे में नमी मेंटेन करके रखना है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि तुलसी के पौधे को घना करने के लिए किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। दोस्तों देखिए, अगली गलती आप क्या करते हैं जिसकी वजह से आपकी तुलसी ग्रोथ नहीं करती है, गमले की साइज़। जिस समय आप तुलसी का पौधा लगाइए तो गमले की साइज़ को कम से कम 12 इंच का गमला लीजिए। आप 6 इंच के पार्ट में लगा देते हैं और आप सोचते हैं कि मेरी तुलसी ग्रो नहीं कर रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है। ये देखिए, मेरा 12 इंच का गमला है जिसमें हमने ये तुलसी के पौधे को लगाया है। आप ये ग्रोथ देखिए, एकदम से बरगद की तरह घनी है। दोस्तों, आप ऐसे लोगों की बात पे कभी विश्वास ना करिए जो कि आपको बताते हैं कि बरगद की तरह घना करिए और उनका पौधा देख लीजिए। तो जय सिया राम। दोस्तों देखिए, तुलसी का पौधा जो है औषधि वाला पौधा है, हर्बल प्लांट है। तरह तरह से हमारे घर में दवा के रूप में इस्तेमाल होता है और हम पूजा पाठ भी करते हैं। इनके साथ में हमारी आस्था जुड़ी होती है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे के पास में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और तुलसी का पौधा घर में रखने से धन धान्य की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने संक्षेप में बताया किस तरह से तुलसी के पौधे को हरा भरा रखें। लेकिन अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र इसमें कौन सा डालें? तो पहली बात तो यह है कि जब पौधा लगाते हैं उस समय हमने बता दिया कि सॉइल मिक्सचर कैसा बनाना है। बाद में केवल आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है या थोड़ी थोड़ी दूसरी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बताते हैं कि हम अपने तुलसी के पौधे में कौन सी खाद डालते हैं जिसकी वजह से इतनी घनी और हरी भरी है। दोस्तों देखिए, अब ये फर्टिलाइज़र हम कौन सी इस्तेमाल करते हैं तुलसी के पौधे में, एकदम से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। देखिए, ये हम फर्टिलाइज़र का मिक्सचर डालेंगे। ये आप देखिए दोस्तों, ये एकदम से सड़े हुए गोबर की खाद है। ये सड़े हुए गोबर की खाद हमने लिया, मात्रा लगभग 100 ग्राम होगी। ये देखिए, ये दूसरी खाद है, 1 चम्मच की मात्रा सरसों की खली का पाउडर है। और ये तीसरी खाद देखिए, ये खाद नीम की खली है। तो हम नीम की खली, सरसों की खली और सड़े हुए गोबर की खाद, ये 3 चीज़ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिए, ये तीनों चीज़ों से, नीम की खली से कीट फंगस हमारे तुलसी के पौधे पर अटैक नहीं करते हैं। गोबर की खाद, सरसों की खली और नीम खली, इन तीनों में NPK वैल्यू काफ़ी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में कैल्शियम, सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीज, कोबाल्ट, जिंक, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो इनका हम इस्तेमाल तुलसी के पौधे को घना करने के लिए करते हैं। दोस्तों देखिए, तीनों खाद को हम एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये तीनों खाद को एक साथ इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, तुलसी के पौधे में एक प्रॉब्लम आती है। आप देखेंगे तो तुलसी के पौधे में के ऊपर अक्सर चींटियाँ रेंगने लगती हैं, चींटियों की समस्या होती है। तो चींटी से बचने के लिए हमको ये देखिए, हल्दी पाउडर और ये
एंटीबैक्टीरियल भी होती है, एंटी फंगस भी होती है। तो इसमें हम अपनी फर्टिलाइज़र में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएंगे और ये फर्टिलाइज़र में ये हल्दी पाउडर मिला करके देखिए अच्छी तरह से 1 चम्मच हल्दी पाउडर हमने डाल दिया और इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने पहले से गुड़ाई कर लिया है। अब इस फर्टिलाइज़र को हम अपने इस गमले की मिट्टी में इस तरह से देखिए डाल देंगे। दोस्तों फिर दोबारा से इस खाद को टूल्स की मदद से मिट्टी में मिला देना है। इस तरह से दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को डालिए और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, क्योंकि कोई भी फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी डालना ज़रूरी है। दोस्तों देखिए अंत में हम डाल देंगे गमले में, तुलसी माँ के गमले में ये साफ पानी की थोड़ी मात्रा। ये देखिए इस तरह से एक बार भरपूर पानी डाल दीजिए, बार बार पानी नहीं डालना है। पूजा पाठ के नाम पे कभी पानी डालना है तो थोड़ा सा जल डालिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने तुलसी के पौधे को घना करने के लिए कौन सी फर्टिलाइज़र डालें और क्या उपाय करें, अचूक तरीके बताया। आप ऐसा करिए और अपने तुलसी के पौधे को हमेशा घना और हरा भरा रखिए।